अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, आप ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। चलिए, मैं तो रजत शर्मा जी से सीधे सीधे आज पूछना चाहती हूँ कि जो अपशब्द रजत शर्मा जी ने कहे हैं वो क्या उनकी आदत है? शायद मोदी जी की घटते हुई संख्या और कांग्रेस की बढ़ती हुई संख्या को देखकर झुंझला इतना गए कि उन्होंने वो गाली दी। पत्रकारिता को कितने निचले स्तर तक ले जा सकते हैं, ये कल से वायरल हो रहे एक वीडियो ने दिखा दिया कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, अगर तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। पत्रकारिता को कितने निचले स्तर तक ले जा सकते हैं, ये कल से वायरल हो रहे एक वीडियो ने दिखा दिया है। मैं तो रजत शर्मा जी से सीधे सीधे आज पूछना चाहती हूं कि जो अपशब्द रजत शर्मा जी ने कहे हैं वो क्या उनकी आदत है, उनकी फितरत है, कांग्रेस और विपक्ष से उनकी नफरत है, या मोदी जी का चरण वंदन है? और मुझे लगता है कि कल से भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग जो अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया एक अभद्र टिप्पणी के ऊपर दे रहे हैं, उन सब के सामने सार्वजनिक रूप से एक स्पष्टीकरण या बयान जरूर आना चाहिए था। मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बताना चाहती हूं कि असल में हुआ क्या। पहले हम लोग सोच रहे थे कि वो दोनों वीडियो यहां पर दिखाएं, पर वो आपको मेरी टाइमलाइन पर जरूर मिलेंगे। ये वाकया है 4 जून का, जिस दिन नतीजे लोकसभा चुनाव के सामने आ रहे थे और मैं यहीं एआईसीसी के प्रांगण में बैठकर इंडिया टीवी पर बहस कर रही थी। अब होता ऐसा है कि अगर एंकर और प्रवक्ता साथ में बोल रहे हों, कांग्रेस की बढ़ती हुई टैली को देखकर गर्मजोशी का माहौल हो, शोर शराबा हो और टीवी स्क्रीन सामने ना हो, तो अक्सर बुदबुदाकर या धीरे से अगर कोई बात कही जाती है तो वो सुनाई नहीं दे पाती है। उस दिन मैं नहीं सुन पाई, मेरे सामने टीवी स्क्रीन भी नहीं थी। फिर ये वीडियो अचानक से वायरल होना शुरू हुआ। कल मेरे और पवन खेड़ा जी के संज्ञान में हमारे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी, और ट्विटर यानी कि एक्स, पहले ट्विटर कहा जाता था, उस प्लेटफॉर्म पर भी हमें कई लोगों ने ये वीडियो भेजा। और मैं सच कहती हूं, पहले तो यकीन नहीं हुआ कि रजत शर्मा जैसे व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक लाइव डिबेट में इतनी भद्दी गाली का प्रयोग कर सकते हैं। और चूंकि जो वीडियो हमें भेजा गया उसमें नीचे वो गाली लिखी हुई भी थी, तो मन नहीं माना कि ऐसा हो सकता है। हम इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर गए, वहां से जो उन्होंने खुद फुटेज डाली थी उस फुटेज को निकाला, उस फुटेज की उस क्लिप को निकाला जिसमें ये वाकया घटित हो रहा है। और वहां पर भी, जिसे अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन कहा जाता है, अंडर द ब्रेथ, बुदबुदाकर, धीरे से, केवल इस बात पर कि मैं उन्हें टोक रही हूं कि कांग्रेस पर आज भी लगातार प्रहार मत कीजिए। शायद मोदी जी की घटते हुई संख्या और कांग्रेस की बढ़ती हुई संख्या को देखकर झुंझला इतना गए कि उन्होंने वो गाली दी। और अब मैं एक नारी के तौर पर भी, एक भारतीय महिला के तौर पर, मैं ये जानना चाहती हूं रजत शर्मा जी से कि ये बात सिर्फ एक रागिनी नायक की नहीं है। मैं 10 साल से ईमानदारी से अपनी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रही हूं। आप पत्रकार होते हुए भी भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। मोदी जी के साथ जो आपका इंटरव्यू हुआ वो सबने देखा, किस तरीके की बातचीत उसमें हुई, सबने देखा। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ, इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है,
आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाएगी। मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको रजत शर्मा जी, महात्मा गांधी ने इस देश में सबसे पहले अभय का पाठ पढ़ाया था। चंपारण में नीलहे जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। गांधी जी ने कहा था कि सत्ता के गुरूर से डरो मत, अत्याचार से, शोषण से डरो मत। कितनी भी ताकत हो सरकार के पास, डरो मत। और मुझे लगता है कि वही आज राहुल गांधी भी चरितार्थ कर रहे हैं जब वो ये नारा देते हैं डरो मत। तो देखिए, हम डरे नहीं, आपकी गीदड़ भपकियों से नहीं डरे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए था कि अगर आपने गाली नहीं दी तो आपने कहा क्या है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो आपने नहीं किया क्योंकि न सिर्फ आपका मुखौटा हटा है, बल्कि आपके मन में कितना मैल है, कितना जहर है, कितना गुस्सा, कितना क्रोध, कितनी घृणा है, वो सब आज कहीं ना कहीं बाहर आया है। तो आज विलंब हुआ, हमने सुबह 12 बजे प्रेस वार्ता रखी थी। उसके बाद ये क्रिमिनल कंप्लेंट हमने लॉन्च की है, ये आपसे हम शेयर करेंगे। 2 सेक्शंस, सेक्शन 294 एंड सेक्शन 509 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 294 कहता है, whoever to the annoyance of others does any obscene act in the public place or sings, recites or utters any obscene song, ballad or words in or near any public space shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine or with both. और दूसरा सेक्शन 509, outraging modesty of a woman. Whoever intending to insult the modesty of a woman utters any words, makes any sound or gesture, or exhibits any object intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman, or intrudes upon the privacy of such woman, shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years and also with fine.